तो तो ज़ाहिर है कि मेरी जो एक्चुअल, अब ये टेलीविज़न की वज़ह से शायद ऐसा तासुर जो है वो माइंड में है लोगों के, शायद मुझे इसका नहीं पता होगा, मुझे इसका नहीं पता होगा। बहुत से लोग होंगे टेलीविज़न में, जिनको इस चीज़ का नहीं पता होगा कर्दोबा की मस्जिद का। मैं तो अंदलूसिया और स्पेन में गया हूँ, और मुस्लिम हिस्ट्री को मैंने अपने फुटस्टेप्स पे चल के पैदल सारी इस्लाम की जो तारीख़ है उसे मैंने देखा है, और बहुत गौर से देखा है, और मुझे बहुत दुःख भी है वहाँ जो कुछ हुआ। मुझे यकीनी तौर पे पता है कि जब 15वीं सदी में मुसलमानों को और यहूदियों को अंदलूसिया से निकाला गया, तो कैसे खून की नदियाँ जो हैं, वो बहा दी गईं। ना सिर्फ खून की नदियाँ बहा दी गईं, बल्कि मुसलमानों और यहूदियों को ज़बरदस्ती क्रिश्चियंस बनाने का अमल किया गया। और फिर भी शक रहा कि ये दिल से क्रिश्चियन नहीं हुए, तो फिर उनको इंक्विज़िशन में आग पे जलाया गया। और मुसलमान और यहूदी यहाँ से दौड़े, तो कहाँ जाके उन्होंने पनाह ली? उन्होंने ऑटोमन एम्पायर में जाके पनाह ली। ज़ाहिर है मुझे पता है कि जब 7वीं सदी में 637 आफ्टर डेथ में मुसलमानों ने पहली दफ़ा यरूशलेम को फ़तह किया, तो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जब जब चर्च ऑफ सेपल्खर, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड का सबसे मुक़द्दस चर्च है, और मुक़द्दस इसलिए है कि हज़रत ईसा की क्रूसिफिक्शन उसी मुकाम पे हुई जहाँ ये चर्च बनाया गया। उस चर्च के बिशप्स ने और प्रीस्ट ने उनसे इल्तिजा की कि आप इसको ब्लेस करें चर्च पे, यहाँ दुआ करें। तो हज़रत उमर ने अंदर जाने से, दुआ करने से गुरेज़ किया। और उस ज़माने का मुसलमान मौरख़, और उस ज़माने से पता चलता है हमें कि गुरेज़ इसलिए किया कि उनको ये ख़दशा था, उनको ये खौफ़ था कि अगर मैंने नमाज़ अंदर जाके पढ़ी, उन्होंने बाहर खड़े होके इबादत कर दी, अगर मैंने अंदर जाके इबादत की, तो कहीं आने वाली जनरेशन्स मुसलमानों की चर्च ऑफ सेपल्खर, जो कि क्रिश्चियन वर्ल्ड का सबसे सैक्रेड चर्च है, उससे सैक्रेड कोई जगह है नहीं वर्ल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी में, कहीं मुसलमान इसे मस्जिद में ना कन्वर्ट कर डालें। ठीक, इस खदशे की वजह से चर्च ऑफ सेपल्खर में उन्होंने जाके जो है नमाज़ नहीं पढ़ी। मुझे नहीं पता होगा कि जब 11वीं सदी के आखिर में क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने यरूशलेम को फ़तह किया, तो अमरीकी और अंग्रेज़ मौरख़ अपनी किताबों में लिखते हैं कि इतना कत्लेआम किया मुसलमानों और यहूदियों का, 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान और यहूदियों का कत्लेआम हुआ। और अंग्रेज़ मौरख़ लिखते हैं, वेस्टर्न मौरख़ लिखते हैं कि जो गलियाँ थीं यरूशलेम की, वो टखने-टखने तक खून से भर गईं, चलना मुश्किल था वहाँ पे। लेकिन उसके 100 बरस के बाद, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसी यरूशलेम को फ़तह किया, 1189 के अंदर, तो उस यरूशलेम में किसी इंसान को तो क्या, किसी कुत्ते को भी वहाँ पे मारा नहीं गया, बल्कि जो लोग वहाँ से निकलना चाहते थे, उनको सांडी सवार दिए गए वहाँ से निकलने के लिए। 7वीं सदी से लेके 20वीं सदी के शुरू तक मुसलमानों ने कम से कम यरूशलेम पे 1300 बरस तक हुकूमत की, जिसमें 100 बरस दरमियान में नहीं की, 1 डेढ़ 100 बरस, पहले 1200 बरस तक मुसलमानों ने यरूशलेम पे हुकूमत की। वो ऑटोमन एम्पायर का भी हिस्सा रहा। अगर मुसलमान तारीख की वो रविश होती जो बहुत से लोग समझते हैं कि हमें कहते हैं, तो फिर तो यरूशलेम के अंदर चर्च ऑफ सेपल्खर, या वहाँ पे जो सिनागॉग्स हैं तारीखी, जितने चर्च हैं, जितने सिनागॉग हैं, उनमें से तो एक उनकी तो फिर ईंट से ईंट हो जाती। उनमें से तो कोई चीज़ बच नहीं सकती थी वहाँ पे। 20वीं सदी के शुरू में यरूशलेम में और पूरा पैलेस्टाइन जो है, उसमें तो सिर्फ 5-6% यहूदी रहते थे। वहाँ कौन था उनकी प्रोटेक्शन करने वाला? उन सिनागॉग्स की, उन चर्चेज़ की। तो इस्लाम की तारीख वो है नहीं है, जो बहुत से लोगों की रिएक्शनरी सेंस के अंदर से जो है पैदा हो रही है। लेकिन फिर अगर खाली इस्लाम की तारीख है, तो मुझे तो ये भी फिर पता है कि मुसलमानों को क्रिश्चियंस ने और यहूदियों ने इस पूरे 1500 बरस में इतना नहीं मारा, जितना मुसलमानों ने खुद मारा है। जितना कत्ले-आम मुसलमानों ने आपस में एक-दूसरे का किया है, तैमरलैन जो मुस्लिम दुनिया का सबसे खूंखार, अनडिफीटेड जनरल है, कमांडर है मुस्लिम तारीख का, तैमरलैन। तैमरलैन ने गैर मुस्लिमों को तो इतना नहीं मारा जितना मुसलमानों को मारा है। जब 1402 में ऑटोमन सुल्तान बायज़ यल्दरिम को उसने शिकस्त दी, तो एक दिन में 70,000 से 1 लाख तुर्क सिपाही जो हैं, उनका कत्लेआम किया गया। खून की नदियाँ बहा दी गईं। सुल्तान बायज़ यल्दरिम को पिंजरे में डाला गया। सुल्तान बायज़ यल्दरिम जो है, वो तड़प-तड़प के पागल हो गया पिंजरे में। दिस इज़ हाउ ही डाइड। जब 1739 में नादिर शाह ने, जो पर्शियन किंग था, ईरान का बादशाह था, उसने जब दिल्ली फ़तह किया, तो पता नहीं कितने हफ्तों तक दिल्ली में कत्ले-आम और लूट-मार का प्रोसेस जो है वो जारी रहा। और मौरख़ हमें ये बताता है, मुसलमान मौरख़ हमें ये बताता है
کہ उसने मराठों ने भी लूटमार की थी 1737 में, लेकिन मराठों ने जो लूटमार की थी उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो नादर शाह ने लूटमार की दिल्ली के अंदर। तो तारीख बड़ी पेचीदा है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और मुझे बड़ी अच्छी तरह से इस तारीख का पता है। अब ये टेलीविज़न की वजह से एक सुपरफिशियलिटी का शायद आपके ज़हन में कुछ लोगों के ज़हन में एक तासुर होगा। टेलीविज़न इज़ नॉट माय आइडेंटिटी। आई विश मुझे वो कामयाबी नहीं मिल पा रही कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता मुसलसल तौर पे, लेकिन ये ब्रेड एंड बटर की स्ट्रगल है टेलीविज़न की। आई डू टीच, मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिया है, मैंने हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया है, मैंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया है, मैंने बहुत से अमेरिकन थिंक टैंक्स में एक्सपर्ट्स को लेक्चर दिया है, और मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की गालिबन सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उसकी डिस्टिंग्विश फैकल्टी में भी हूँ। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो यूट्यूब का चैनल है, दिस इज़ माय आइडेंटिटी, ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है जो मैं आपसे बात करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक डिबेटिंग का पढ़ा लिखा सुलझा हुआ क्लब जो है क्रिएट हो। बिकॉज़ मुझे बड़ा खदशा और बड़ी परेशानी और बड़ा दुःख है जब मैं देख रहा हूँ कि ना सिर्फ टेलीविज़न से बहुत मसनूई, जाली, इल इन्फॉर्म्ड किस्म की डिबेट होती है दुनिया के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत को तो मारें गोली, दुनिया के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, मगरिब के हवाले से, दुनिया के हवाले से, हमारे रोल के हवाले से, जिस किस्म की इंतहाई सुपरफिशियल बातें होती हैं, वो अब सोशल मीडिया पे भी शुरू हो गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक पढ़ा लिखा क्लब यहाँ पे क्रिएट कर सकें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें इन द क्रिएशन ऑफ दैट कम्युनिटी। अब हम अ, अ, अगली दफ़ा जो मैं वीडियो ब्लॉग करूँगा वो मैं चीन, अमेरिका और हिंदुस्तान के हवाले से करूँगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको थोड़ी देर पहले मैं एक चीज़ पढ़ रहा था यहाँ पे। मैंने फाइनेंशियल टाइम्स में एफटी में पीस देखा है, मेरा ख्याल इसका टाइटल यहाँ नहीं आ सकेगा सामने बिकॉज़ मेरे पास कोई ऑडियो विजुअल फैसिलिटी नहीं है। ये एफटी में एक ओपिनियन पीस है जिसे लिखा है डेविड गार्डनर ने, The Hagia Sophia decree is about more than religious chauvinism. The Hagia Sophia decree is about more than religious chauvinism. और ये पीस लिखा है एक एक्सपर्ट ने जिसका नाम है डेविड गार्डनर, एफटी में, फाइनेंशियल टाइम्स में। ये पीस तो खैर बहुत अच्छा है, बहुत डीप है, बड़ा बैलेंस्ड पीस है। इसमें मुसलमानों का जिक्र है, यहूदियों का जिक्र है, हिंदुस्तान में जिस तरह से बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया उसका जिक्र है। लेकिन ये मैं पीस की वजह से नहीं बता रहा आपको कि ये पीस बहुत आप पढ़ें। इस पीस के नीचे जो डिबेट है वो डिबेट है बिटवीन टर्क्स, मुस्लिम ओरिजिन एकेडमिक्स, उसमें बहुत क्रिश्चियन एकेडमिक्स हैं, उसमें ज्यूइश एकेडमिक्स हैं, उसमें इंडियन एकेडमिक्स हैं, उनके दरमियान एक डिबेट हो रही है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो रिमार्केबल चीज़ है वो एक टर्किश स्कॉलर है जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एकेडमिक बाय द नेम ऑफ अली। बाकी सब क्रिश्चियन एकेडमिक्स उस पर अटैक कर रहे हैं, और वो और कुछ ज्यूज जो हैं वो ऑटोमन और मुस्लिम हिस्ट्री को वहाँ पे डिफेंड कर रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। मैं बड़ा चाहूँगा कि आप इस किस्म की पब्लिकेशन जैसा कि एफटी है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिकेशंस हैं। हमें इस किस्म की इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलती हमारे मुल्क में। इसको जो आप में से जिसको एक्सेस कर सकता है वो ज़रूर पढ़े। दिस इज़ अ रिमार्केबल डिस्कशन जो वहाँ पे इस वक्त हो रही है बिटवीन द मुस्लिम एकेडमिक्स एंड हिस्टोरियंस एंड बिटवीन द क्रिश्चियन एंड द जूइश हिस्टोरियंस ऑन द इशू ऑफ द हाया सोफिया। और फिर वो हाया सोफिया तक वो बात नहीं है, वो सारी वो बात है, डिस्कशन हो रही है जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताई थी, जिसके ऊपर लोग बहुत नादानी में, लाइलमी में बहुत से कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो अभी मुझे इतना ही कहना है, मेरे साथ रहिए। नेक्स्ट टाइम आई विल कम बैक, आई विल डिस्कस कि किस तरह से अमेरिका स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है और बहुत शिद्दत से मूव कर रहा है अगेंस्ट चाइना। और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वर्चुअल द डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर अगेंस्ट चाइना, वो कोल्ड वॉर। और अब चाइना के ऑप्शंस क्या होंगे, अमेरिका की ऑप्शंस क्या होंगी। थैंक यू सो मच।